फैट का स्टोरेज बेटा बहुत ज़्यादा होता है, स्टोरेज फैट का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से बेटा वहाँ पर एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो फैट को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दिस आर दी व्हाइट एडिपोज टिश्यूज एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ऐसे दो प्रकार के एडिपोज टिश्यूज हमको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। तो और ये एडिपोज टिश्यू जो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज होते हैं बेटा अडल्ट में मिलते हैं हमको, अडल्ट में हमको व्हाइट एडिपोज टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन मतलब जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है उसमें हम ब्राउन एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। तो बेटा जनरली फिटस जो छोटा बच्चा होता है, फिटस मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपिंग होता है जो फिटस, उसमें हमको ब्राउन एडिपोज टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। और इन्फेंट जस्ट पैदा हुआ जो बच्चा होता है ओके उसमें भी हमको इन्फेंट में हमको ये इस ब्राउन एडिपोज टिश्यूज हमको देखने के लिए मिलते हैं बेटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी सिंपल। कहाँ पर कौन से टिश्यूज मिलते हैं एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर पॉइंट्स पूछते हैं बेटा उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, उसको फोकस कर रहा हूँ, उसको बार बार सुनने की कोशिश करो। क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने के बाद उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लिखना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको बायोलॉजी में ज़्यादा स्कोर करना है, हमको नीट में स्कोर करना है, हमको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। हमारा एक टारगेट होता है बेटा हमको एमबीबीएस डॉक्टर बनने का। तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए बेटा आपको नीट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और नीट क्वालिफाइड करने के लिए बेटा आपको बायोलॉजी के ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, उसके फंक्शन पता होना चाहिए। यानी चैप्टर का नाम लेते ही जैसे या आप अगर जैसे सो के उठे जस्ट और आपको कोई चैप्टर का नाम बोल दे तो उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं पूरा आंखें बंद करके आपको आना चाहिए। चाहे उसके अंदर क्या लिखा है वो नहीं आए तो चलेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, पूरा चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स उसमें क्या होता है, उसका चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, कम से कम उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका नीट निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर कोई मैं चैप्टर का नाम बोलता हूँ और उसको आप पूरे ब्लाइंड हो जाते हो तो कुछ नहीं आ सकता, मतलब क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो किस चैप्टर में क्या कंटेंट्स होते हैं बेटा कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए, इसकी खबर जानकारी इसको आपके पास होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद एक टिश्यू बढ़ रही है बेटा मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जहाँ देखो उसका नाम ही है मसल्स, ओके, जिसमें मसल्स होते हैं, मसल्स प्रेजेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर हमको दो प्रकार के टिश्यूज हम पढ़ेंगे बेटा, तीन प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पढ़ेंगे बेटा स्मूथ मसल्स फाइबर्स, ओके, स्मूथ मसल्स टिश्यू पढ़ेंगे। स्ट्रैटेड मसल्स पढ़ेंगे बेटा और पढ़ेंगे बेटा कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे बेटा, कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स उसको बोलते हैं अनस्ट्रैटेड। अनस्ट्रैटेड मतलब बेटा ओके दे डू नॉट हैव अ इनवॉलंटरी एक्शंस, उसमें इनवॉलंटरियल एक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रैटेड या स्मूथ मसल। अनस्ट्रैटेड मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम विल पावर से कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना, ओके। ऐसे बहुत सारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम विल पावर से कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कितने भी कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल करने की, यानी स्टॉप करने की, लेकिन उस ऑर्गन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक वो वर्क करते हैं, फंक्शन करवाते हैं बेटा, ऑटोमेटिक फंक्शन करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो उसको बोलेंगे अनस्ट्रैटेड। स्ट्रैटेड मसल्स फाइबर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वॉलंटरी एक्शन करते हैं। जैसे देखो बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, मेरी मूवमेंट हो रही है, मेरी हाथ की मूवमेंट हो रही है, मेरी जॉ की मूवमेंट हो रही है बेटा, तो ये जो मूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल से हो रही है बेटा।
ठीक है ना। मैं हाथ जो इधर उधर कर रहा हूं तो बिकॉज ऑफ दी स्केलेटल मसल से हो रही बेटा। क्यों स्केलेटल का मतलब होता है, स्केलेटन मतलब इससे पहले हम वीडियो में पढ़े, मतलब जब मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया स्केलेटन व्हाट इज द स्केलेटन, स्केलेटन कितने होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें ह्यूमन स्केलेटन कैसा होता है, ह्यूमन स्केलेटन हम पढ़े बेटा बोन स्केलेटन होता है। तो मतलब इसमें बोन होते हैं, बोन एक दूसरे में आर्टिकुलेटेड होते हैं बेटा, जॉइंट्स होते हैं और उसके वजह से बेटा क्या होता है, उसके वजह से मूवमेंट्स होते हैं बेटा। अदरवाइज अगर ये बोन्स एक दूसरे में जॉइंट्स नहीं होंगे, आर्टिकुलेट्स नहीं होंगे तो उसकी मूवमेंट होती है बेटा नहीं होंगी, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो बोन की मूवमेंट जो हो रही है, एक दूसरे बोन एक दूसरे में जॉइंट्स हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स हो रही है, तो इस प्रकार की मूवमेंट्स हम मसल्स के साथ मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं वॉलंटरियल मसल्स बोलते बेटा, क्योंकि बोन जो होते हैं मसल को पकड़ के हैं, बोन्स आर अटैच टू दी मसल्स फाइबर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा कार्डियक मसल्स। बायोलॉजी की दुनिया में जब कार्डियक नाम आता है तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेटा ये हार्ट से रिगार्डिंग है, हार्ट से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो कार्डियक मसल्स होते बेटा, कार्डियक मसल्स को बोलते मतलब कार्डियक जो मसल्स होते हैं, कार्डियक जो हार्ट होता है ये मायोजेनिक होता है। देखो मैं जब अपना ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो ऑफलाइन क्लास में सबसे पहले मैं सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स लिया था बेटा। तो सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स में मैं हार्ट के मसल्स के बारे में बहुत बता दिया था आपको। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया था। तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब बेटा, मायो मतलब बायोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में मायो का मतलब होता है बेटा मसल्स। ओके, जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, जेनिक मतलब होता है ओरिजिन होता है। तो मसल से ओरिजिन होने वाला ये ऑर्गन मतलब हार्ट। तो हार्ट बेटा, हार्ट कौन से मसल से बना है बेटा, हार्ट बनता है बेटा कार्डियक मसल से बनता है। और कार्डियक मसल्स में हैव एबिलिटी टू ऑटो रेगुलेटेड। ठीक है ना, यानी ये कार्डियक मसल्स में एक एफिशिएंसी होती है, एक एबिलिटी होती है जो खुद रेगुलेट होता है, ऑटो रेगुलेट, ऑटो रेगुलेट, लब डब लब डब लब डब, ये जो लब डब जो पंपिंग ऑफ एक्शन ऑफ द हार्ट है ना, तो बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल से होता है बेटा। ठीक है ना, ऑटो रेगुलेट होता है, उसको कोई पोटेंशियल की जरूरत नहीं होती है, बाहर की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी तो लगेगी, उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी लगेगी, लेकिन उसमें खुद की एफिशिएंसी होती है जो खुद काम कर सकते हैं, ऑटो रेगुलेट होता है बेटा। यानी ये आप 2000 आई थिंक 17 का जो नीट का पेपर देखना, आप वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, अगर हम फ्रॉग का हार्ट को अगर बाहर निकालते और फ्रॉग का हार्ट बॉडी के बाहर निकालते, बॉडी के बाहर निकालने के बाद भी कुछ टाइम तक, कुछ आधा घंटा 45 मिनट्स वो हार्ट ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन मतलब लब डब कर देता है, उसकी मूवमेंट होती रहती है भाई। ठीक है ना, देखो फ्रॉग के हार्ट को फ्रॉग के बॉडी से अगर बाहर निकालने के बाद भी वो कुछ टाइम तक बेटा उसकी मूवमेंट होती रहती है। उसका रीज़न क्या होता है बेटा, बिकॉज उसका जो हार्ट बना होता है, यानी जो हार्ट बनता है बेटा वो कार्डियक मसल से बनता है, और कार्डियक मसल बेटा मायोजेनिक होते हैं बेटा, मतलब मसल से ओरिजिन होते हैं बेटा। और ये जो कार्डियक जो हार्ट है ये ऑटो रेगुलेट होते हैं बेटा। ऑटो रेगुलेट का मतलब खुद मूवमेंट करने वाला, खुद रेगुलेट होने वाला। ठीक है ना, तो इस प्रकार के तो कार्डियक मसल जो होते हैं ये ऑटो रेगुलेट होते हैं बेटा, जो हार्ट में हमको मिलेंगे। वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नर्वस टिश्यू, सबसे लास्ट वाला जो टिश्यूज की बात अगर करते हैं, नर्वस टिश्यूज। हमारा ब्रेन जो बना है, ब्रेन किससे बना है बेटा, नर्व सेल से बना है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल है। हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करते हैं वो नर्व सेल्स है। नर्व सेल को हम बोलते हैं, नर्व सेल्स आर दी हमारी जो बॉडी के जो नर्व सेल्स है ना वो अपने इलेक्ट्रिक वायर जैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर का मतलब, इलेक्ट्रिक वायर क्या करते बेटा, पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग द करंट, सेम लाइक दैट। ये जो नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी के वो एज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, यानी ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं बेटा, इम्पल्सेस। हमारा ब्रेन जो बना है बेटा, ये पूरा ब्रेन जो बना है ये
नर्व टिश्यू का कलेक्शन से बना होता है। हमारा जो पूरा ब्रेन बना है ना, नर्वस टिश्यू से कलेक्शन से बना होता है। नियर अबाउट 30,000 मिलियंस न्यूरॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में 30,000 मिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट है बेटा, और ये सारे नर्व्स का कलेक्शन होके हमारा ब्रेन बनता है। ठीक है, ठीक है। और ये पूरा ब्रेन जो ये पूरे जो नर्व्स टिश्यूज पूरे हमारे बॉडी से निकल के पूरे मतलब पूरे बॉडी में स्प्रेड्स होते हैं बेटा, और दे आर कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम वन, है ना, ये इम्पल्सेस ये कैरी करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड में ये इम्पल्सेस कैरी करते हैं बेटा। ओके, एक नर्व दूसरे नर्व को बिल्कुल अटैच नहीं होते, उसमें गैप होती है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्सिस बोलते हैं। और इस सिनेप्सिस मतलब ये नर्व जो स्टार्ट होता है ये यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शनल से क्या करते हैं बेटा? इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे ये नर्व फाइबर है, मतलब नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स की अगर बात करते हैं हम, ठीक है बेटा, ये है नर्व सेल, ठीक है, ये नर्व सेल का ये न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये डेंड्राइट्स, these are the डेंड्राइट्स, ठीक है बेटा, ये डेंड्राइट्स, ठीक है। ये है नर्व सेल का लॉन्गेट पार्ट, उसको हम बोलेंगे एक्सॉन, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन, एक्सोनल एंड होगा ये, एक्सोनल एंड, ठीक है ना बेटा। तो इम्पल्सेस कहाँ से बेटा? इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे डेंड्राइट से, ये है डेंड्राइट, डेंड्राइट से। तो इम्पल्सेस जैसे यहाँ स्टिमुलेशन होगा, तो स्टिमुलेशन होने के बाद बेटा यहाँ से इम्पल्सेस स्टार्ट होंगे और ये इम्पल्सेस जाएंगे डेंड्राइट टू एक्सॉन, मतलब एक ही डायरेक्शन जाएगा, यूनिडायरेक्शन यहाँ से। फिर यहाँ पर दूसरे नर्व का अगर मानते हैं यहाँ पर डेंड्राइट से, ठीक है ना, यहाँ पर डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट्स बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अटैच नहीं है, दे हैव इट हैव गैप, और इस गैप में एक केमिकल रिलीज होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा ये एक्सोनल एंड से रिलीज होके फिर डेंड्राइट्स के एंड को स्टिमुलेट करता है, फिर से इम्पल्सेस ट्रांसमिट होता है बेटा। और ये इम्पल्स जाने के लिए बिल्कुल टाइम लगता, इट्स विद इन, जैसे हम स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बल्ब ग्लो होने के लिए। तो सेम इसी प्रकार का अगर मैं यहाँ पर स्टिमुलेशन करता हूँ, यहाँ पर मैं टच करता हूँ, तो इम्पल्सेस ये बहुत ही फास्ट जाएंगे बेटा। तो ये जो फास्ट जा रही जो इम्पल्सेस, तो बिकॉज ऑफ दी नर्व सेल से जा रही है बेटा, नर्व सेल से। तो नर्व सेल्स में मतलब नर्व टिश्यू में जो सेल्स होंगे उसको न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व्स है ना, नर्व सेल्स, नर्व टिश्यू में जो भी सेल्स होते हैं उसको न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। यानी ये नर्व सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन्स इज द यूनिट फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का यूनिट का फंक्शन जो होता है बेटा न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, ये न्यूरॉन जो होते हैं एक साथ काम करते हैं बेटा। तो ऐसे 4 प्रकार के टिश्यूज मिलके हमारी पूरी बॉडी की सिस्टम बनती है बेटा, बॉडी की सिस्टम डेवलप होती है बेटा, और मेटाबॉलिसिस होता है ना। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म ये कम्प्लीटली इस प्रकार के टिश्यू से रेगुलेट होता है बेटा, और हमारी बॉडी काम करने लगती है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से हैं टिश्यू मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू है बेटा। एपिथेलियल के टिश्यू के टाइप्स हमने पढ़े, बाद में हमने पढ़े बेटा कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े बेटा, उसके बाद हमने पढ़े बेटा मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू के बाद पढ़े बेटा हम नर्वस टिश्यूज। ऐसे 4 प्रकार के मेन टिश्यूज होते हैं बेटा। देयर आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज, ठीक है। उसके सब टाइप से मैंने डिस्क्राइब किया किसके क्या टाइप्स होते हैं,
उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो टाइप्स एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको नीट की तैयारी करना है, हमको यहाँ पर मास्टर नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हम क्रैश कोर्स में इसी प्रकार इसको लर्न करके बेटा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को बार बार देखो और बार बार देखने के बाद इसके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करो बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।